वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वरौ। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 106वां दोहा है। दीन यशीस मुनि सौर अति आनंदु अस जानी लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियाने। कर्म वचन मन छाड़ी छलु जब लगी जनु न तुम्हार तब लगी सुख सपने हु नहीं किए कोटि उपचार। बचन राम सत्याने भाव भगति आनंद अघाने तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा कोटि भांति कही सबहि सो बड़ सो सब गुण गन गेहू बचन आदर देहू। मुनि रघुवीर परस पर नवई वचन अगोचर सुख अनुभवई। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दशरथ सुवन सुवन। राम प्रणाम कीन सब काहू लही लोयन लाहू। देहि शीस परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरता। राम कीन विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाय। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी सौंदर्य को सराहना करते हुए लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी, सेवक गुहि के साथ भी चले। राम सप्रेम कहे मुनि पाही नाथ कहिए हम कही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाही सुगम सकल मग तुम कौआई। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए सुनि मन मुदित 50 आए। समय राम पर कहीं मगु दीख हमारा
मुनि बटु चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखै दर्शन सजनम फल पाई। फिरहि दुखित मनु संग पठाई, विदा किए बटु विनय करी। फिरे पाई मन काम, उतरि नहाए जमुन जल। जो शरीर सब श्याम। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ ना रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी। लखन देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लाल सा बसहि मन माही। नाउ गाँव बूझत सकुचाई। जे तिन महु भय बिरिध सयाने। तिन करि जुगति राम पहिचाने। सकल कथा तिन सबहि सुनाई। बनहि चले पितुआय सुपाई। सुनि सभी साध सकल पछिताई। रानी राय कीन बल नाही। तेई अवसर एक ताप सुआवा। तेज पुंज लघु बयस सुआवा। कवि अलखित कवि बेशु विरागी। मन क्रम वचन राम सजल नयन तन पुलकी निज। ईसे पहिचानी। करे उदंड जिमी धरनी तल। दशा न जाई बखान। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुन कर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर राजकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे गांव नाव पूछने में सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई। पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वो वैरागी के वेश में था और मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं। कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है।
हमारी समझ में तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उरलावा, परम रंग जनु पार छुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन का सबको, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय धरन धूलि धरि सीसा, जनन जानि शिशु दीन असीसा, कीन निषाद दंडवत तेहि, मिल्यो मुदित लखि राम पियत नयन पटु पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा, ते मितुपा कहऊ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, कोई स्नेह बिकल नर नारी, तब रघुबीर अनेक विधि, सखई सिखावनु दीन, राम रजाय शीस धरी, भवन गवनु तेई कीन। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमक कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वो निषाद से आनंदित होकर मिला। वो तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेजा है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। और तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। मलखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी, चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई, मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता, राम लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अति हृदय, मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई, अगम पंथ गिरि कानन भारी, तेहि माँ साथ नारी सुकुमारी, करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलई जो आय सोई, जाव जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर भी बहोरी तुम ही सिरुनाई, यही विधि पूछई प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन। फिर सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया। सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए श्री सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर
हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों से युक्त होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है, हाथी और सिंगों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसहि मठ माही तिनहि नाग सुर नगर सिहाई, कही सुकृति कही परी पसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहै सुरपुर बासी। ये भरी नयन बिलो कही रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। ये सर सरित राम अवगाहै, तिन्हि देव सर सरित सराहै। ये तरु तर प्रभु बैठई जाई, करहि कलप तरुता सुबड़ाई। परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करई घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिराहि। देखत गिरि वन विहंग मृग, राम चले मग जान। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसई जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलहि तुरंत गृह काजु बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। बरनि न जाई दशा तिन केरी, नहीं जनु किन सुर मनि फेरी। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहु देहु छलके। एक ही एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाह भली, दासी मृदुल तृण पात। कहीं गवाई सचिन कुसुम, गवनव अबहि की प्रात।
सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन, श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाइएगा। परिया नहीं पानी अचैया नाथ कहाई मृदुबानी, सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी, जानी समित सिय मन माही, धरिक मुकीन बट नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा, एकटक सब सोहई चौरा, रामचंद्र मुख चंद सकोरा, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा, दामिनी बरन लखन के मुनि पट कटिन कसे तू नीरा, सोहै कर कमल नितनु धीरा, जटा मुकुट सीसनी सुभग, उर भुज नयन विशाल, शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखकर ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से सिख तक सुंदर हैं, मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बरकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा, नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। आई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मतिला, के नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से, सिय समीप ग्राम तिय जाई, पूछत लागई पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानि गंवारी,
राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लई दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमाएन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और वह बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीरों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में संकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिए। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि और स्वर्ण में जो हरित स्वर्ण वर्ण की आभा है, वो इनकी हरिता भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के समान इनके नेत्र हैं। वनिहारे सुमुखी कहूँ को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल बानी। कानी तिन्हि बिलोकति धरनी, दो सकोच सकुचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विदु अंचल डाकी, प्रियतन चितई भव करि बाकी। अंजन मंजु तिरीछे नयननि, निज पति कहेउति नहीं सिय सैननि। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहु विधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही शीस। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेम में सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी को देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूपी संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो साहस स्वभाव सुंदर गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम राम जी की ओर निहार कर बहुएं टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार के आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक सेठ जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। समपति प्रिय हो देवी न हम पर छाड़ब छो,
पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पिया। मधुर बचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तमहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारू, पुलकित विलोचन बारी। मिटा मोद मन सब मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझ कर्म गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। लखन जानकी सहित तब, गबनु कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों का रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता की दी हुई संपत्ति छीने लेता हो कोई। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा दिया। नर अति पछिताहि, दई है दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर काहि, विधि कर तब उलटे सब आही। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि कीन सरुज संकलंकु। रुख कलप तरु सागरु खारा, तेहि पठे बन राज कुमारा। चौपै इनहि दीन बन बासु, कीन बादी विध भोग बिलासु। ते विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। हे मही परहि दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सुजत विदा। तरुबर बास इन्हई विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि समुखीना। जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, आदि किए करतार। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं, मन ही मन दैव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं, विधाता के सभी काम उल्टे। वो विधाता बिल्कुल निरंकुश निर्दय निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़, समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। जब विधाता ने इनको वनवास दिया, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने आदि किस लिए बनाता है। विधाता ने इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत राजकुमार होकर मुनियों के बरकल वस्त्र पहनते, जटा धारण करते हैं, फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए।
जाए कंद मूल फल खाई, बाद सुधादी असन जग माही। एक कहीं सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कहीं विधि बरनी, अवल नयन मन गोचर बरनी। देखऊं खोजी भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। तीन बहुत श्रम एक न आए, तही ईर्षा बन आनि दुराए। एक कहीं हम बहुत न जानई, आपुन परम धन्य करि माने। हे पुनि पुण्य पुंज हम देखे, जे देखई देखी हई न देखे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, नेहि नयन भरि नीर। हिमि चली हई मार्ग अगम, सोटी सुकुमार सरी। जो ये कंदमूल फल खाते हैं, जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई ये कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है, अपनी महिमा से ही आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई अटकल में ही नहीं आए, पूरे ने खरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई एक कहते हैं हम बहुत तो नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्यवश मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, देख रहे हैं, और जो आगे इनको देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमासु जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सनेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जनु सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचहि मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसन सुमन मय मारगु कीना। जो मांगा पाई अविधि पाई, हे रखी हैं सखियाँ किन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न पाए। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, जब लगी कई कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फलो पाई। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जई पछिताई। होई प्रेम बस लो गई मी, राम जहाँ जहाँ जहाँ। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भाव योग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया है तो रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए
वे सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं। जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे बूढ़े दर्शन न कर पाने से हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो देख भानुकुल कैरव चंदो, जे कछु समाचार मुनि पावहि, तेन परानि दोष लगावहि। कहीं एक भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहू। कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। हे पितुमात धन्य जिन जाए, धन्य सुनगरु जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु शैल बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊं। सुख पायऊं बिरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति सन। राम लखन पति कथा सुहाई, नहीं सकल मग कानन छाई। विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में ही सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य है जहाँ से आए हैं। ये देश पर्वत वन और गांव धन्य है, वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं, जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। बस कब तक जाएंगे? अभी तो लंबे जाएंगे। विनय पत्रिका के पद 43वां है। इसमें श्री राम जी की स्तुति है।
जयति सच्चिदा व्यापकानंद परब्रह्म पद विग्रह व्यक्त लीलावतारी विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोच वश विमल गुण गेह नर देह धारी जयति कौशलाधीश कल्याण कौशल सुता कुशल केवल्य फल चारुचारी वेद बोधित करम धर्म धरनी धेनु विप्र सेवक साधु बोधकारी जयति ऋषि मखपाल शमन सज्जन साल शाप वश बुनि बधू पापहारी भंजी भव चाप दलिदाप भूपावली सहित भृगुनाथ नत माथ भारी जयति धार्मिक धुर धीर रघुबीर गुर मातु पितु बंधु बचनानुसारी चित्रकूटाद्रि विंध्याद्रि दंडक विपिन धन्य कृत पुण्य कानन बिहारी जयति पाकारी सुत काक करतूति फलदानि खनि गर्त गोपित विराधा दिव्य देवी वेश देखि लखी निश्चरी जनु विडम्बित करी विश्वबाधा जयति खर त्रिशिर दूषण चतुर्दश सहस सुभट मारीच संघार करता गृद्ध शबरी भक्ति विवश करुणा सिंधु चरित निरुपाधि त्रिविधाति हरता जयति मद अंध कुकबंध बधि बाली बलशील बधि करण सुग्रीव राजा सुभट मरकट भालु कटक संघट सजत नमत पद रावणानुज निवाजा जयति पाथोधिकृत सेतु कौतुक हेतु काल मन अगम लई ललकी लंका सकुल सानुज सदल दलित दश कंठ रण लोक लोकप किए रहित शंका जयति सौमित्र सीता सचिव सहित चले पुष्पकारूढ़ निज राजधानी दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल राम भे भूपि वैदेही रानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।